बेटा, आज मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अगर आज तू व्यस्त नहीं है तो मुझे डॉक्टर के पास लेके चल। अरे बाबूजी, आज तो मुझे दुकान में बहुत सारा काम है। आप एक काम कीजिए, आप वो भोलू को ले जाइए, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। दीनदयाल अपने पिता और अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी एक चाय की दुकान थी जिससे वो अपना गुजर बसर करता था। दीनदयाल की बातें सुनकर उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, सुनिए जी, मैं आपको कही देती हूँ, उस भोलू के साथ बाबूजी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। भोलू एक नंबर का लालची है, क्या आप नहीं जानते? बाबूजी उसके साथ जाते हैं, वो सारे पैसे लेके फरार हो जाता है मगर वापस नहीं आता। मैं चली जाऊंगी बाबूजी के साथ। अच्छा, तो ये बात है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, दोपहर में मैं खाना खाने आऊँगा, तब मैं बाबूजी को हॉस्पिटल दिखा लाऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत देरी हो रही है। इतना बोलकर दीनदयाल वहां से चला जाता है। अरे, अब ये कहाँ से मिल गया? अरे रामदीन, रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? दुकान जा रहे हो? हाँ, जा तो दुकान ही रहा था, और कहाँ जाऊंगा सुबह सुबह, पर आपकी ये टोकने वाली आदत नहीं जाएगी। और बताओ, काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? सब कुशल मंगल हैं? हाँ, सब कुशल मंगल है भगवान की दया से। लो भाई, मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। लो भाई, ये भी लग गया अपने काम में। चलो, मैं भी अपना काम करता हूँ। रामदीन नदी के किनारे से होकर दुकान जाता है। उसे कुछ आवाज सुनाई दी तो वो नदी में कूद पड़ा। उसे वो पानी अंदर खींचा ले जा रहा था। वो पानी के अंदर जा रहा था। रामदीन उस आवाज की तरफ खींचा चला जा रहा था। थोड़ी देर में वो वहां पर जाकर देखता है कि वहां पे एक पिंजरा था और इस पिंजरे में एक जल परी थी। तुम कौन हो और यहाँ पे क्यों आए हो? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वो राक्षस तुम्हें मार डालेगा। तुम यहाँ से चले जाओ। राक्षस को? कौन राक्षस? आप किस राक्षस की बात कर रही हैं? और मैं पानी में सांस कैसे ले रहा हूँ? मुझे समझ नहीं आ। से शादी करना चाहता हूँ। आने वाली अमावस्या को मैं तुमसे शादी करूंगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करके खुश रहो। मैं और तुमसे शादी कभी भी नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुमने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। चाहे जो मर्जी हो जाए, पर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सब बातें दीनदयाल खड़ा सुन रहा था। वो आके राक्षस से कहता है, सुनो राक्षस जी, आप इस जलपरी को छोड़ दीजिए। आप ऐसा मत कीजिए।
आप एक राक्षस हैं और आप एक जलपरी के साथ कैसे शादी कर सकते हैं? कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है? मैं दीनदयाल हूँ। आप ऐसा मत कीजिए। इतना सुनकर राक्षस को बहुत गुस्सा आता है और वो दीनदयाल को मारने के लिए दौड़ता है कि तभी दीनदयाल उसके 2 सींग तोड़ देता है और जिस वजह से राक्षस मर जाता है क्योंकि राक्षस की जान उसके सींगों में थी। लो जलपरी जी, अब आप आजाद हो गई हैं। अब चलो हम यहाँ से चलते हैं। जलपरी भी दीनदयाल का धन्यवाद करती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दीनदयाल सारी बात अपने घर वालों को बताता है। उधर जलपरी भी वो नदी छोड़कर दूसरी नदी में चली जाती है।